नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के ख्वानका हजरत सैयदाना खाजा अबुल फैज में डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन व NSUI के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान और नवनिर्वाचित डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस की टीम का किया गया सम्मान। क्या उदयगिरी पाकिस्तान में है? क्या वहां संविधान लागू नहीं होता? मैसूर पुलिस स्टेशन पर हमले पर बोले विपक्षी नेता अशोक। कर्नाटक सरकार ने नई औद्योगिक नीति का अनावरण किया, 20 लाख नौकरियों का लक्ष्य। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया तालिबानी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। बीजेपी के प्रताप सिन्हा ने मैसूर पुलिस स्टेशन पर हमले पर दी प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री मोदी के विमान को आतंकी बना सकते हैं निशाना, मुंबई पुलिस को आया फोन, जांच में कुछ नहीं मिला। भारतीय सेना के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए राहुल गांधी को अदालत ने तलब किया। अब समाचार विस्तार से। मंगलवार 11 फरवरी को बीदर के नूरखा तालीम में स्थित ख्वानका हजरत सैयदना खाजा अबुल फैज में सैयद शाह अतरुल्लाह बिरादर सज्जादा नशीन दरगाह हजरत सैयदना खाजा अबुल फैज ने बीदर डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन व NSUI के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान और नवनिर्वाचित डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष फरीदुल्लाह खान, अलीशान कादरी, स्टेट जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस मोहम्मद इमरान खान, मोहम्मद अयान खान, बीदर दक्षिण के यूथ अध्यक्ष इमरान खान, राहुल अमलापुरे और अन्य यूथ कांग्रेस की टीम को शाल और फूलमाला पहनाकर सम्मान किया गया और यूथ कांग्रेस की पूरी टीम को उनकी जीत पर बधाई और शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर सैयद शाह अतरुल्लाह बिरादर सज्जादा नशीन दरगाह हजरत सैयदना खाजा अबुल फैज, मोहम्मद फिरोज खान, फरीदुल्लाह खान के अलावा अन्य ने केपी न्यूज से बात की और उनका सम्मान करने पर सैयद शाह अतरुल्लाह का शुक्रिया अदा किया। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिग्गे का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। मैं चेयरमैन साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पर खानका शरीफ में तशरीफ़ लाए और तमाम हमारे ज़ीशान कादरी साहब, अयान खान साहब, फरीद खान साहब, सारे तमाम यूथ टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि वो यहाँ आप जीत हासिल किए हैं पूरे कर्नाटक स्टेट में। और जितने भी लोग आए हुए हैं मैं तमाम को मुबारकबाद देता हूँ जो खानका शरीफ में तशरीफ़ लाए हैं और हज़रत सैयदना ख्वाजा अबुल फैज़ खानका शरीफ की तरफ से और हज़रत सैयदना ख्वाजा अबुल फैज़ ट्रस्ट की जानिब से मैं तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं सैयद शाह अतरुल्लाह हुसैनी बरादर सज्जादा नशीन और मुतवल्ली हज़रत सैयदना ख्वाजा अबुल फैज़ रहमतुल्लाह यहाँ नूरखा तालीम खान का अब्दुल फैज़ में यहाँ पे मैं हमारी जो टीम है जो इलेक्शन में अभी जीत के आई है, हमारा अलीशान भाई, राहुल, हमारे फरीद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारे इमरान जो जनरल सेक्रेटरी हैं और इमरान जो असेंबली प्रेसिडेंट है, उनका वेलकम किया गया हमारे मुतवल्ली साहब की तरफ से। उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमारे वकील साहब वो भी मौजूद थे और हमारे मोहसिन भाई, इनकी मौजूदगी में सारी यूथ टीम का बहुत बहुत कोशिश की गई। इन सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और यहाँ पे आज विजिट किया गया है मेरी ओर से। इन सभी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा और धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सैयद शाह अकबर हुसैनी एडवोकेट बीदर। मैं इस मौके पर सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग यहाँ पर विज़िट करें, खासतौर पर फिरोज खान साहब और फरीद खान साहब, ज़ीशान कादरी और अयान खान साहब और पूरी टीम को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि बीदर में तरक्की के कामों के लिए ये नौजवान टीम ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगी। मैं इरफान साहब, हमारे फिरोज़ खान साहब चेयरमैन, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप हमारे खानका शरीफ को तशरीफ़ लाए और हमारे जनरल सेक्रेटरी, स्टेट जनरल सेक्रेटरी ज़ीशान कादरी,
स्टेट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट हमारे फरीद खान साहब, तमाम जितने भी लोग कामयाब हुए उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरा नाम इरफान साहब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मुल्का तालीम ख्वाजा हज़रत ख्वाजा अबुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह खानखा में आज तमाम यूथ की टीम यहाँ पर साहिब बुलाए हैं, सबको शालपोशी और गुलपोशी दिया है। हमारे फिरोज़ खान साहब वक्त के चेयरमैन बीदर के हैं, वो भी यहाँ तशरीफ़ लाए। हम उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे दोस्त फरीद खान और निशान खादरी, इमरान भाई, राहुल मुफ्ती भाई और आयाम खान साहब का सबका शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा नाम मुहसिन है। राज्य के विपक्षी नेता आर अशोक ने मंगलवार को उदयगिरी पुलिस स्टेशन पर हमले के मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और पूछा कि क्या यह क्षेत्र पाकिस्तान के अंतर्गत आता है और क्या अंबेडकर का संविधान वहां लागू नहीं होता है। मंगलवार को मैसूर के उदयगिरी पुलिस स्टेशन का दौरा करने और वहां पथराव के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए अशोक ने कहा कि यह घटना सरकार की गिरावट का एक उदाहरण है। कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को राज्य की नई औद्योगिकी नीति 2025-30 का अनावरण किया, जिसका लक्ष्य 2030 तक 7.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना और 20 लाख लोगों के लिए नौकरियां पैदा करना है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कर्नाटक 2025 के उद्घाटन के दौरान बोलते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि नई औद्योगिक नीति 2025-30 नवाचार, स्थिरता और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक की महत्वाकांक्षी दृष्टि को रेखांकित करती है। नीति में प्रमुख फोकस क्षेत्रों में एरोस्पेस और रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, उन्नत विनिर्माण, स्टील, सीमेंट, धातु, वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी और भविष्य की गतिशीलता शामिल है। पूर्व सांसद प्रताप सिम्हा ने मंगलवार को उदयगिरी पुलिस स्टेशन पर पथराव की घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि यह राज्य में कन्नडिगा सरकार नहीं बल्कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली तालिबानी सरकार है। कांग्रेस के दिग्गज नेता के गृहनगर मैसूर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सिम्हा ने कहा कि यह घटना सभ्य समाज के लिए शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि पत्थरबाजी सिद्धरामैया प्रशासन का प्रतिबिंब है। इससे पता चलता है कि एक मुख्यमंत्री के रूप में वह कितने कमजोर है। सिद्धरामैया के गृह जिले में ही कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। पुलिस को भी उन्हीं की धुन पर नाचना बंद कर देना चाहिए। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान पर आतंकी हमले की आशंका से जुड़ा एक फोन कॉल मुंबई पुलिस के पास आया। पुलिस ने बताया कि 11 फरवरी को मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आई जिसमें अलर्ट किया गया कि पीएम मोदी के विमान पर आतंकवादी हमला कर सकते हैं। क्योंकि वह आधिकारिक विदेश यात्रा पर है तो सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अन्य एजेंसियों को सूचित किया और जांच शुरू की। कॉल करने वाले व्यक्ति को चेंबरू इलाके से हिरासत में लिया गया है। वह मानसिक रूप से बीमार है।
महाराष्ट्र में गिलियन बायर सिंड्रोम जीवीएस बुरी तरह से फैल रहा है। इस सिंड्रोम की चपेटे में आकर मुंबई के नायर अस्पताल में भर्ती 53 साल के एक मरीज की मौत हो गई है। मरीज वडाला इलाके का रहने वाला था और बीएमसी के पीएन देसाई अस्पताल में वार्ड बॉय के रूप में काम करता था। नायर अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार वो काफी दिनों से बीमार था और उसका इलाज चल रहा था। वहीं नायर अस्पताल में एक नाबालिग लड़की भी भर्ती है जिसे जीवीएस वायरस हुआ है। यह लड़की पालघर की रहने वाली है और 10वीं कक्षा की छात्र है। इससे पहले 6 फरवरी को भी जीवीएस सिंड्रोम वायरस की चपेटे में आने से एक मरीज की मौत हो गई थी। इससे पहले 26 जनवरी को महाराष्ट्र के पुणे में गुलियन बैरे सिंड्रोम जीवीएस बीमारी से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का निधन हो गया था। वह डीएसके विश्वा इलाके में रहता था। गिलियन बैरे सिंड्रोम जीवीएस के प्रकोप के बीच 29 जनवरी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रशासन से मरीजों के इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में विशेष व्यवस्था करने को कहा था। इन दिनों अमूमन प्रधानमंत्री पर हमलावर रहने वाले संजय राउत पीएम मोदी के एक कदम के फैन हो गए हैं। हुआई के पीएम मोदी 3 दिवसीय फ्रांस दौरे के अंतिम चरण में मार्शिले शहर पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर से जुड़े एक ऐतिहासिक स्थल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस जगह की कहानी को जानने से पहले यह पढ़िए कि संजय राउत ने इस पर क्या कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का वहां जाना और सावरकर को श्रद्धांजलि देना सराहनीय है। उन्होंने क्लियर किया कि इसमें कोई राजनीतिक विवाद नहीं होना चाहिए, बल्कि यह पूरे देश के लिए गर्व की बात है। असल में संजय राउत ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वीर सावरकर भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री उस ऐतिहासिक स्थल पर गए जहां से वीर सावरकर ने ब्रिटिश कैद से निकलने की कोशिश की थी, तो यह गौरव का विषय है। हम इसका स्वागत करते हैं। राउत ने इस मुद्दे पर किसी भी तरह की राजनीतिक खींचातान से बचने की सलाह दी और कहा कि वीर सावरकर का योगदान किसी एक विचारधारा तक सीमित नहीं है, बल्कि वह पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। कुतबुल्लापुर के सामाजिक सेवा कार्यकर्ता श्री लक्ष्मी टेंट हाउस के मालिक आदि नारायण रेड्डी ने अपनी निगरानी में शाहपुर नगर चौरास्ता पर 300 गरीब बेसहारा लोगों में भोजन वितरित किया और कहा ऐसे कार्यक्रमों को करने से सुकून मिलता है और आगे भी यह काम जारी रहेगा। इस अवसर पर इनके परिवार के सभी सदस्य और के सुभाष, के राम बाबू, महेश श्रीनिवास, के रमना रेड्डी के अलावा अन्य लोग शामिल रहे। कुतबुल्लापुर से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। జయమ్మ గారు చనిపోవడం చాలా బాధాకరం. ఎందుకంటే మాకు ఒక 18-20 సంవత్సరాల మంచి సంబంధం. వాళ్ళ కుమారుడు, పెద్ద కుమారుడు ఆదినారాయణ రెడ్డి గారు, మా అమ్మ కూడా మంచి భక్తురాలు. ఇంటికి వస్తుంటే ఒట్టిగా పలకరిస్తున్నారు. చాలా బాధాకరమైన విషయము. ఈరోజు మరి మా జ్ఞాపకార్థం, జయమ్మ గారి జ్ఞాపకార్థం అందరికీ ఆదినారాయణ రెడ్డి గారు సోషల్ సర్వీస్ చేస్తుంటాడు. పేదవాళ్ళకి అన్నం పెట్టడం ఆయన వంతు కృషి చేస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి ఈరోజు వాళ్ళ అమ్మ చనిపోయినందుకు ఈరోజు సమస్య మాస్కం కాబట్టి నేను కూడా ఎందుకు చేయొద్దు, మనం అందరు మామూలుగా సేవ చేస్తుంటాడు. అమ్మ చనిపోయినందుకు ఆమె ఆత్మశాంతి కలిగించేందుకు ఇక్కడ శివశక్తి అడ్డ మీద ఈరోజు భోజనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరియు జయమ్మ గారి కుటుంబ సభ్యులకు ఆ భగవంతుడు ధైర్యం ఇవ్వాలని అదే రకంగా మన కళావతి నగర్లో శ్రీనివాస్ గారు చంద్రబాబు నాయుడు వస్తూ అందరూ ఆధ్వర్యంలో మన అట్ట మీద ఈ కార్యక్రమం చేసుకుంటాము. మరి అమ్మగారు సంబంధించిన అంటే మేము కూడా సంతోషించి పెట్టి ఇతరులకే చేసినటువంటి వ్యక్తి ఈరోజున అమ్మగారు స్వర్గస్థులైనందుకు సంతోషంగా ఆమె యొక్క జ్ఞాపకార్థం అనేది అన్నదానం మనం ఎన్ని పెట్టినా కానీ అన్నదానానికి ఈ కార్యక్రమం ఏది లేదు. కాబట్టి మా అందరి తరఫున కూడా ఆదినారాయణ రెడ్డి గారు అమ్మగారి యొక్క జ్ఞాపకార్థం ఈ కార్యక్రమాన్ని చేసినందుకు కృతజ్ఞ బాగుంటుంది. लोकसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में लखनऊ की एक अदालत ने तलब किया है कि राहुल गांधी को मार्च के अंतिम सप्ताह में लखनऊ एमपी एमएलए अदालत के सामने पेश होना होगा। एमपी एमएलए अदालत सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई कर सकती है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया था। राहुल गांधी ने 16 दिसंबर 2022 को अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना पर ये टिप्पणी की थी। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय फ्रांस यात्रा पर थे। वहीं इसके अंतिम चरण में वह मार्सिले गए। मंगलवार 11 फरवरी 2025 को फ्रांसीसी शहर मार्सिले पहुंचे पीएम ने इस शहर में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर से जुड़े एक महत्वपूर्ण इतिहास को याद किया। मार्सिले को लेकर पीएम ने कहा कि मार्सिले का भारत की आजादी में खास महत्व है। वीर सावरकर ने यहीं से साहसिक पलायन का प्रयास किया था। पीएम ने कहा कि मैं मार्सिले के लोगों और उस दौरान के फ्रांसीसी आंदोलनकारियों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने वीर सावरकर को ब्रिटिश अधिकारियों को न सौंपने की बात की थी। वीर सावरकर आज भी हमारी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। अदानी समूह की रक्षा इकाई अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के साथ मिलकर एरो इंडिया प्रदर्शनी में मंगलवार को भारत का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित व्हीकल माउंटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम पेश किया। डीआरडीओ के महानिदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रणाली डॉक्टर बीके दास ने बेंगलुरु में चल रही रक्षा प्रदर्शनी के दौरान इस सिस्टम को रक्षा विशेषज्ञों और उद्योगों भागीदारों की उपस्थिति में पेश किया। डीआरडीओ के सहयोग से विकसित यह अत्याधुनिक सिस्टम भारत की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आधुनिक युद्ध प्रणाली में ड्रोन का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, जिससे सुरक्षा के लिए एक मजबूत एंटी ड्रोन सिस्टम की आवश्यकता और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के ख्वानका हजरत सैयदाना खाजा अबुल फैज में डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन व एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान और नवनिर्वाचित डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस की टीम का किया गया सम्मान। क्या उदयगिरी पाकिस्तान में है? क्या वहां संविधान लागू नहीं होता? मैसूर पुलिस स्टेशन पर हमले पर बोले विपक्षी नेता अशोक। कर्नाटक सरकार ने नई औद्योगिक नीति का अनावरण किया। 20 लाख नौकरियों का लक्ष्य। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया तालिबानी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। बीजेपी के प्रताप सिन्हा ने मैसूर पुलिस स्टेशन पर हमले पर दी प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री मोदी के विमान को आतंकी बना सकते हैं निशाना। मुंबई पुलिस को आया फोन, जांच में कुछ नहीं मिला। भारतीय सेना के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए राहुल गांधी को अदालत ने तलब किया। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। ऐसे और भी अपडेट्स आने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।